भारतीय क्रिकेट टीम में जब भी कोई खिलाड़ी कमाल कर देता है तो पूरा देश खुश हो जाता है और इस बार खुश होने की वजह है भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार किंग कोहली। जी हाँ, विराट कोहली ने आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में 2 पायदान की शानदार छलांग लगाई है और अब वो पहुंच गए हैं नंबर 2 पर। बस 8 पॉइंट पीछे हैं अपने ही साथी खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से, जो इस समय नंबर 1 पर बैठे हैं। कोहली ने 2021 के अप्रैल के बाद से वनडे रैंकिंग में कभी टॉप नहीं छुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने फिर से दुनिया को दिखा दिया कि किंग आखिर किंग क्यों कहलाता है। 3 मैचों की सीरीज में 302 रन और आखिर में प्लेयर ऑफ द सीरीज क्या प्रदर्शन था। विशाखापट्टनम में खेले गए आखिरी मैच में उन्होंने नाबाद 65 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और अपने खाते में बहुमूल्य अंक जोड़ लिए। कोहली के शानदार खेल का असर सीधे आईसीसी रैंकिंग में दिखा। 2 जगह ऊपर उठकर अब वो नंबर 2 के सिंहासन पर बैठ चुके हैं। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने सीरीज में 146 रन बनाए और वनडे रैंकिंग में अपने नंबर 1 पायदान को मजबूत किया। दोनों मिलकर जैसे कह रहे हो, दुनिया वाले संभल जाओ। भारतीय ओपनिंग और टॉप ऑर्डर वापस फॉर्म में आ चुका है। अब अगला टारगेट है न्यूजीलैंड। 11 जनवरी से शुरू होने वाली नए वनडे सीरीज में दोनों खिलाड़ी धमाल करने के लिए तैयार हैं। अगर इस सीरीज में भी दोनों बल्ले से आग उगलते हैं तो नंबर 1 की लड़ाई और भी रोमांचक हो जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किंग कोहली क्या 2021 के बाद पहली बार वनडे का ताज वापस हासिल करते हैं या रोहित अपना ताज बचा लेते हैं। इस समय रोहित शर्मा 781 रेटिंग पर हैं और कोहली 773 पर। बस एक शानदार पारी से खेल बदल सकता है। भारतीय टीम के दूसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को एक पोजीशन का नुकसान हुआ है और वह अब 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और अफगानिस्तान के इब्राहिम जार्दन की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। शुभमन गिल 5वें स्थान पर मजबूती से टिके हुए हैं। बाबर आजम 6ठे नंबर पर बने हुए हैं। श्रीलंका के असलंका ने एक पायदान की छलांग लगाई और वह 9वें पर पहुंच चुके हैं। भारतीय खेमे में सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया है। कुलदीप यादव वनडे बॉलर्स रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर उठकर 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ जडेजा को 2 स्थान का नुकसान हुआ और वह 16वें नंबर पर आ गए। हालांकि ये भी सच है कि जडेजा हमेशा बड़े मैचों में कमाल करते हैं, तो वापसी में उन्हें देर नहीं लगेगी। साउथ अफ्रीका भले ही सीरीज हार गया हो, लेकिन उनके खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा मिला है। क्विंटन डिकॉक, एडन मार्कम और टेम्बा बामुंग की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि पूरे वनडे सीरीज कितनी प्रतिस्पर्धा रही थी। अब बात करते हैं T20 रैंकिंग की, जहां भारतीय बॉलर्स की जैसी बारिश हुई है वैसी शायद ही कभी देखी गई हो। अक्षर पटेल दूसरे स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गए। अर्शदीप सिंह 3रे स्थान पर छलांग लगाई 20वें नंबर पर, और जसप्रीत बुमराह, जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर माना जाता है, वो 6वें स्थान से ऊपर चढ़कर अब 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये सब कटक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से हुआ। अब जरा टेस्ट रैंकिंग की तरफ चलते हैं, जहां मिचेल स्टार्क बड़ा धमाका करते दिखे। एसॉस के पहले 2 टेस्ट में 18 विकेट लेने के बाद वे 3 स्थान ऊपर उठकर अब 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक की रैंकिंग गिरकर 4थे स्थान पर आ गई। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुआ क्राइस्टचर्च टेस्ट ड्रॉ रहा, लेकिन इस मैच ने कई खिलाड़ियों की रैंकिंग बदल दी। सचिन रविंद्र ने 9वीं पोजीशन की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर जगह बना ली। टॉम लैथम को भी बढ़त मिली और वेस्टइंडीज के साई होप, जस्टिन और कैमर रोच की रैंकिंग भी सुधरी है। T20 बैटिंग रैंकिंग के अभिषेक शर्मा 1913 रेटिंग के 60 टॉप पर हैं, जो खुद में एक बड़ी खबर है। वहीं T20 बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती 782 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है। टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा 455 रेटिंग के साथ टॉप पर मजबूती से टिके हुए हैं। कुल मिलाकर ये पूरी रैंकिंग अपडेट एक ही बात कहता है, भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया भर पर राज कर रही है और आने वाले समय में ये दबदबा और भी बड़ा होने वाला है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज जिस फॉर्म में हैं, उससे साफ लगता है कि आने वाले न्यूजीलैंड सीरीज सिर्फ मैच नहीं, एक रोमांचक मुकाबला होगा, जिसमें नंबर 1 का ताज भी दांव पर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में
कौन सा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से रैंकिंग की दुनिया में नया इतिहास लिखता है। लेकिन एक बात तय है, 2024-25 का ये क्रिकेट सीजन भारतीय फैंस के लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। यही आज का पूरा रैंकिंग अपडेट। कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और कोहली और रोहित को आप कैसे कांग्रेचुलेशन करेंगे, आप वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देखते रहें ओ एनर्जी न्यूज़।